अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है हिजाबी निदा और आप देख रहे हैं हिजाब ग्राफिक्स। तो आज हम जानेंगे कि प्रीपिक फाइल्स को क्यों रिजेक्ट करता है। जब हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं, उनको सेंड करते हैं, चाहे वो लोगो हो, कोई पोस्ट डिज़ाइन हो या बैनर डिज़ाइन हो या फ्लायर हो, तो वो कुछ फाइल्स को रिजेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है रीजंस फॉर रिजेक्शन। तो ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं फोटोज़ के बारे में, फिर पीएसडी आ जाएगी, फिर वेक्टर आ जाएगी। तो हम वेक्टर्स के रिजेक्शन के बारे में आज बात करने वाले हैं और मेन रिजेक्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ टैब्स ओपन करे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। सबसे ज़्यादा जो लोगों को इशू आता है, सबसे मेन जो इशू है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसका मतलब कुछ खास नहीं है, सिर्फ ओवरऑल टॉपिक कह रहा है कि भाई ये मेरे मुताबिक नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। अच्छा, उनका स्टैंडर्ड क्या होता है? उनका स्टैंडर्ड ये होता है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी फाइल्स सेल हो रही हैं, जैसे लोगोज सेल हो रहे हैं या पोस्ट डिज़ाइन सेल हो रही हैं, उसी तरीके का आप काम अपलोड करें। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो सेल ही नहीं हो रहा, जो वहाँ पे फाइल उस तरीके के काम है ही नहीं या लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो आप अपलोड करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीपिक उसको कैंसिल कर देगा, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड का बोल देगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड ये नहीं है कहीं आप सोचो कि एचडी फाइल में अपलोड कर दूँ और एचडी क्वालिटी अपलोड कर दूँ, वो वाली क्वालिटी की बात नहीं हुई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये पूछते हैं हम अच्छी से अच्छी फाइल अपलोड कर रहे हैं, वेक्टर फाइल अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिजेक्शन आ रही है, तो क्यों आ रही है? तो इसका रीज़न मेनली यही है कि आप अपनी जो कैटेगरी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सर्चिंग करें, उसके बारे में उसकी डिटेल्स जानें, उसके बारे में सर्च करके आप उस तरीके का कंटेंट क्रिएट करें। ध्यान रखिएगा कि आप सेम कंटेंट ना बनाएं किसी और के जैसा, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। अगर आप सेम टू सेम किसी और की कॉपी करेंगे, तो कॉपी करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनकी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं एरर आएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं कंपोजिशन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि भई आप अपने आर्ट वर्क जो रखते हैं पोस्ट में, जिस तरह यहाँ पे एक सैंपल इन्होंने दिखाया हुआ है, कि उसको इस तरह से रखें कि वो सेंटर में आए या आपकी नज़रों के सामने आए। वो इस तरह से ना हो कि वो कहीं आगे पीछे, कहीं कोने में छोटा-सा ना हो, कोई चीज़ बहुत बड़ी ना हो। अब जैसे नीचे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो स्टार्स बने हुए हैं मल्टीपल टाइप के, तो ये कोई इसमें दिखाया है कि क्रॉस किया है, ये वाला नहीं कि देखो ये बड़ा है, ये कोई बहुत छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस तरह से ना हो। इक्वलिटी हो उनमें। तो ये कंपोज़िशन कहलाती है कि हमने चीज़ों को एक तरतीब से रखा हुआ हो, एक सीक्वेंस से रखा हुआ हो। इसी तरह से एक यहाँ पे इन्होंने एक सैंपल दिखाया है कि आप अगर अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर कोई डिज़ाइन है, कोई सिंगल डिज़ाइन है, तो उसको इतना छोटा ना रखें कि उसकी डिटेल्स ही क्लियर ना हो। उसको एटलीस्ट इतना तो वाज़ेह करें कि आप उसको देख सकें। इस तरह से एक ये भी सैंपल है। लैक ऑफ कोहेरेंस, ये बहुत ज़्यादा वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे ये पिक्चर से ज़ाहिर हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो है 3 पिक्चर्स में एक लायन है, टाइगर है, जो भी है, आई थिंक लायन ही है। तो ये 3 एक जैसे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग से गर्ल आ गई जो कि क्यूट से गर्ल दिखाई गई है। तो ये नहीं करना है कि आप 3 चीज़ें तो एक जैसे रख दी, लेकिन चौथी चीज़ आपने एक अलग कर दिया। आप 6 चीज़ें बना रहे हैं, 6 आर्टवर्क उसके ऊपर रख रहे हैं, तो 5 एक जैसे हों और 1 अलग हो। इस तरह से आपने नहीं करना है, आपने सिमिलर चीज़ें रखनी है। अब जैसे इसमें लायन के फेसेस दिखा रहे हैं, हैप्पी है, रो रहा है, गुस्से में है या लवली है, इस तरह से आप आर्टवर्क अपने जब क्रिएट करें तो वो इसी तरह से सिमिलर होने चाहिए एक-दूसरे से। ठीक है? कलर पैलेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है। कलर पैलेट यही होती है कि आप जो बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट या उसके ऊपर जो आर्ट आप रख रहे हैं, वो विज़िबल होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, आप उसको ईज़िली पढ़ सकें। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे वाटर कलर के चीज़ें अपलोड करते हैं, फ्लावर्स अपलोड करते हैं वाटर कलर के बना के। इलस्ट्रेटर में, देन उसको आप इमेज ट्रेस करते हो, इमेज ट्रेस का ऑप्शन आप यूज़ करते हो अपने ही आर्ट वर्क का, ये नहीं कि आप किसी और की इमेज को उठा के ट्रेस कर रहे हो, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। जो आप खुद आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने ड्राइंग की है, अपने हाथ से ड्राइंग की है आपने और
फ्लावर्स बनाए हैं, लीव्स बनाए हैं या कुछ भी आर्ट वर्क आपने अपना बनाया है और अब आप उसको इलस्ट्रेटर में लाते हैं और उसको इमेज ट्रेस का ऑप्शन से ट्रेस करते हैं। तो इस तरह से उसकी डिटेलिंग ना हो, मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करके दिखा दूँ। तो अगर आपको ये नज़र आ रहा हो यहाँ पे इस तरह से ज़िगज़ैग लाइन्स आ रही है जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई आर्ट वर्क स्मूथली नहीं बना हुआ, इसको आपने ट्रेस किया है। तो आप इस तरह से ट्रेस करें कि वो इतना पता ना चले, ठीक है? उसको अगर रिक्रिएट कर रहे हैं या ट्रेसिंग कर रहे हैं तो वो आप उसकी जो डिटेल्स हैं उसको क्लियर बनाएँ। इतना ऐसे ना बनाएँ कि वो आपको पता चले कि आपने ट्रेस किया है। ऐसा लगे कि आपने इलस्ट्रेटर में ही बनाया है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न्स थे कुछ, इसको अब इन्होंने नाम दे दिया है एस्थेटिक रीज़न। कि अगर हम आ जाते हैं लीगल रीज़न्स पे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसमें ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट के बारे में हमने बात की थी। इसमें वही चीज़ आ जाती है कि भई आप किसी का जैसे एप्पल का लोगो है ना यूज़ करें। जिसको लोग जानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं, आप वो लोगोज़ ना यूज़ करें, तो उसमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। अच्छा, इस कॉपीराइट से अगर आपका अकाउंट बंद नहीं होता है, तो यहाँ आप समझिए कॉपीराइट वो वाला है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, नहीं, ये वो वाला कॉपीराइट नहीं है। ये ऐसा है कि आपने जैसे कोई कार यूज़ की है, उसके ऊपर उसका लोगो आ गया कि जैसे करोला की है या होंडा की है, इस तरीके का कोई नाम आ गया है, तो आपने वो रिमूव करके अपलोड करनी है, अपनी पिक्चर या अपनी पोस्ट या अपना डिज़ाइन। इसी तरह से जैसे कोई घड़ी है, आपने उसका डिज़ाइन बनाया है, उसके ऊपर उसका लोगो मेंशन कर दिया, जैसे रोलेक्स वगैरह है, तो आप वो ना मेंशन करें। उस तरीके का कुछ और बना लें, सिमिलर कर लें, लेकिन उसके सेम टू सेम ना यूज़ करें। तो वो कॉपीराइट का इश्यू, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वेक्टर्स में ही सिमिलर डुप्लीकेट कंटेंट नाम से ही ज़ाहिर है कि आप सेम कंटेंट ना अपलोड करें। बस थोड़ा बहुत आपने जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कलर की चेंजेस कर दी और अपलोड कर दिया यहाँ पे भी। अच्छा, आउटडेटेड कंटेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपने जो है डेट का ध्यान रखना है, जैसे आप न्यू ईयर की पोस्ट बना रहे हैं या किसी भी बर्थडे वगैरह के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो वो ऐसा ईयर आप ना मेंशन करें जैसे इसमें 2019 लिखा हुआ है। ऐसा ईयर ना मेंशन करें कि जिसके अंदर जो है जो पुराना गुज़र चुका हो। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो आप इसके आगे की डेट डाल सकते हैं 2025 से 23 या जो आपका दिल करे इस तरह की डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले की डेट ना डालें। ठीक है? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं इमेज इंक्लूडेड इन एपीएस अनवांटेड एलिमेंट्स ऑन द वर्क। इसपे से वही चीज़ आ गई जैसे हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे आर्ट वर्क के बाहर कोई ना कोई डिटेल्स रह जाती हैं। जैसे यहाँ पे आर्ट वर्क के बाहर रह गया तो ये फाइल भी रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई इमेज रह गई है आपके काम के अंदर, आप कोई पोस्ट बना रहे हैं और आपने इमेज गलती से उसको छोड़ दी है या ऊपर नीचे कहीं पे कोई ना कोई इमेज आपकी रह गई है, तो आपने वो रिमूव करना है, उस फाइल को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इमेज नॉट इंक्लूडेड लेबल। काफ़ी सारे फ्लायर्स या पोस्ट या टेम्पलेट्स हम ऐसे क्रिएट करते हैं जिसके अंदर इमेज यूज़ होती है। लेकिन जब हम उसको ईपीएस फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो उसके अंदर हम इमेज को नहीं रखते हैं। तो इमेज को नहीं रखते हैं, तो जब हम प्रीव्यू फाइल बना रहे होते हैं तो उसके अंदर इमेज नॉट इंक्लूडेड लिखना ज़रूरी है। चाहे आप लेबल बना के लिखें, चाहे आप नीचे लिखें, यहाँ मेंशन करें, यहाँ कहीं भी मेंशन करें, लेकिन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आर्ट वर्क के अंदर जो आपकी मेन एडिटेबल फाइल है, उसके अंदर से इमेज को जब रिमूव कर रहे हैं, तो प्रीव्यू फाइल में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आप उसको मेंशन करें कि भई यूज़र ये ना समझे कि आपके काम के अंदर भी इमेज होगी। तो इस तरह बैड इम्पैक्ट आता है और ये रिजेक्ट हो जाती है फाइल सिंपली। तो आपने मेंशन करना है कि आपने इमेज इसमें इंक्लूड नहीं की है, ये सिर्फ़ प्रीव्यू के लिए है। तो आपने ज़रूर लिखना है इमेज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है? ये मेन रीज़न्स थे जिसके बारे में हमने आज बात करी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है, कोई सवाल है, कोई कुछ और रीज़न के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी या आपको रिप्लाई के तौर पे जवाब दे दूँगी उसके बारे में। ठीक है? तो और इसके अलावा ये जो रीज़न्स हैं फ़ोटोज़ का है, पीएचडी का मेनली यही वाले रीज़न होते हैं जो मैंने आपको बताया। कंपोज़िशन हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया, ज़्यादा यही आता है। बाकी इसके अलावा और कोई इश्यू है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपको नहीं समझ आया। वैसे मैं यहाँ पे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं और खुद भी इसके डीपली जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं
कि क्या रीज़न आया है और आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ये सारे रीज़न हैं इसके बारे में। अच्छा, सेंसिटिव कंटेंट जो है बस आपने ध्यान रखना होता है कि कुछ इस तरीके का आप ना यूज़ कर दें जो किसी को हर्ट कर रहा हो, जैसे काले-गोरे के बारे में फ़र्क ना कर रहा हो या वुमेन्स को कुछ बैकवर्ड ना दिखा रहा हो कि भई वुमेन्स ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, या किसी मेन को पॉइंट ना कर रहा हो। इस तरह से ना हो कोई पोस्ट, बस इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बता दूँगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।